Now, good morning students. Today we are starting page number 78. साइलेंस 9:20 AM. अब सब कुछ शांत है वहाँ पे. 9:20 AM का टाइम है. मैकेलरी आई एम नाउ गोइंग टू. मैकेलरी फिर इवांस को इन्फॉर्म करते हैं कि अब मैं एग्जाम स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इवांस ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही. एक्चुअली यहाँ पे इवांस स्टीफन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या वो यहीं पे रुकने जा रहा है सेल के अंदर. मैकेलरी आई डोंट नो अबाउट दैट. आई मुझे ये नहीं पता. आई मैं सच में नहीं जानता. स्टीफन्स मिस्टर जैक्सन्स गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू. फिर स्टीफन कहते कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे जैसे उन्होंने कहा ऐसे ही फॉलो करना है. इवांस हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवंस ब्रीदिंग डाउन माई नेक. तो इवांस इस बात पे कहते हैं कि कैसे मैं अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ जब कोई यहाँ बिल्कुल मेरे पास बैठा रहेगा. क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन. फिर साथ में वो सॉरी भी फील करता है कि हाँ मेरा ये कहने का मतलब नहीं था. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. गवर्नर फोन के पास पहुंचते हैं. जैक्सन को आवाज़ लगाते हैं. आ गुड. कहते तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल. विल यू. स्टीफन्स को सेल से बाहर निकाल दो. क्या तुम ऐसा करोगे. आई थिंक वी आर डूइंग परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स. शायद हम कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहे हैं हर चीज़ का. एज यू विश सर. जैसे आपकी इच्छा सर. द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल. हर्ड द डोर क्लेंज वंस मोर. गवर्नर ने फिर सेल के अंदर फिर से उनकी बातचीत को सुना और फिर लास्ट जो फाइनल एक्सचेंजेस थी एक्चुअली फाइनल जो बातें थी. इसके बाद दरवाजा फिर से जोरदार बजता है सेल का. एंड हर्ड मैकेलरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगिन एट लास्ट. और फिर उसने ये सुना कि मैकेलरी अनाउंस कर रहे हैं कि एग्जाम जो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. इट वॉज 9:25 AM. देयर वॉज अ ग्रेट काम. 9:25 AM का टाइम हो चुका है और वहाँ पूरी तरह से शांति है. एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू. 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन आता है. एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर. एक्चुअली असिस्टेंट सेक्रेटरी है जिनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जिम्मेवारी थी मॉडर्न लैंग्वेजेस की, और उन्होंने कहा कि वो गवर्नर से बात करना चाहते हैं. द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. हालांकि एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं था. हाँ, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, लगभग 50 मिनट्स पहले एग्जाम जो था वो स्टार्ट हो चुका था. यस वेल देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज. फिर वो कहते हैं कि एक करेक्शन स्लिप थी जो कोई बेवकूफ़ जो था वो एग्जामिनेशन पैकेज में डालना भूल गया था. वेरी ब्रीफ, संक्षिप्त में वो कहता है कि एक्चुअली यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो गवर्नर से बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि एक करेक्शन स्लिप थी जो एग्जामिनेशन पैकेज में डालनी थी लेकिन कोई उसको भूल चुका है. वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज़. क्या मैं गवर्नर से बात कर सकता हूँ. यस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू द मिस्टर जैक्सन इन डीविंग. हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट मिस्टर जैक्सन कहते हैं कि मैं डीविंग में मिस्टर जैक्सन से बात करवा देता हूँ. होल्ड द लाइन अ मिनट. 1 मिनट के लिए लाइन को होल्ड रखना. वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड. क्या ये वही चीज़ें थी जिनका गवर्नर को डर था. वॉज द फोन कॉल अ फेक. क्या ये फ़ोन एक फेक कॉल थी. सम सिग्नल. क्या कोई एक ऐसा संकेत था कि वहाँ से वो इवांस बच के भागना चाहता है. सम सीक्रेट मैसेज. का कोई सीक्रेट मैसेज था उसके लिए आया हो मे बी. बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. लेकिन वो तुरंत इस चीज़ को चेक कर सकता था. ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो ब्रीफ ऑफ अ लाइन एंगेज्ड. उसने एग्जामिनेशन बोर्ड का उसी टाइम नंबर डायल किया लेकिन वहाँ पे स्टैकेटो ब्रीफ होता है बेटा. स्टैकेटो होता है जो कंटिन्यूसली साउंड्स आती है, सीरियस साउंड्स आती हैं बिजी होने की, और ब्रीफ्स होती है साउंड्स. तो लाइन एंगेज एक्चुअली जा रही थी बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड वॉजंट इट. लेकिन वाइल लाइन तो बिजी थी. गवर्नर सोच रहे अपने आप ही. यस नॉट वेरी इंटेलिजेंट. हाँ हाँ इवांस इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इस तरह से बचने की कोशिश करेगा. 2 minutes लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशंस इन द सेल. 2 मिनट के बाद उसको धीरे से सेल के अंदर कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं. एंड देन मैकेलरी ब्रॉड कोर्स एडवाइस. और फिर मैकेलरी की बड़ी एक ब्रॉड आवाज़ सुनाई देती. काफ़ी एक्चुअली उसकी आवाज़ होती पहले से हैवी नज़र आ रही है. आवाज़ में काफ़ी भारीपन है उसकी, इसलिए आवाज़ है उसकी. विल यू प्लीज़ राइटिंग अ वी वाइल. वी मीन्स वेरी स्मॉल, कुछ टाइम के लिए. फिर वो इवांस को कहता है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करोगे मिस्टर इवांस. एंड लिसन केयरफुली. और ध्यान से सुनो. कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, जिनको जर्मन लैंग्वेज का ये कोड मिला है 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन. उनको ये करेक्शन करनी है ऑन पेज 3 लाइन 15. पेज 3 पे लाइन 15 में द 4th वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन. ये वर्ड जो गोल्डन की प्लेस पे आपको गोल्डन पढ़ना है. एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम गोल्डन लॉन
नॉट जम गोल्डन लोन, ये एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज में लिखा, उसने कहा कि पूरा फ्रेज जो है वो अब ये बन जाएगा, आई विल रिपीट दैट। फिर मैकेलरी कहते कि मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए।